चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस करें, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर डिस्कस करें 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोगों ने त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जैसे कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए जैसे कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, उम्मीद करता हूं आप जरूर बताओगे। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, साइन थीटा जो है अगर 5/4 के बराबर है, व्हाट इज कॉसेक थीटा? बताइए। अगर साइन थीटा 5/4 के बराबर है, तो व्हाट इज कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा क्या होगा? चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। ग्रेट। इसका ऑपोजिट हमें क्या बताया सर? हमें पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, cos थीटा जो होगा वो साइन थीटा का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर? हमारे पास 5/4 हो जाएगा 4/5। इन द सिमिलर वे अगर मैं बोलूं कि आपके पास सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है, सेक थीटा का ऐसे वैल्यू दिया गया हमारे पास 5/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? बताइए क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा सर हमारे पास रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा सर? 3/5। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। आपने कभी ये सोचा कि मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए साइन थीटा दिया गया हो, है ना? आपने कभी सोचा साइन थीटा दिया गया हो, मान लीजिए ऐसे साइन थीटा हो, फिर इसी को सेम इसी से मल्टीप्लाई किया जाओ साइन थीटा से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? या फिर हमारे पास कॉस थीटा लिखा हो, इंटू कॉस थीटा लिखो, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि हमको पता है 2 गुने 2 हम इसको लिख देते हैं 2 का ऐसे स्क्वायर, 3 गुने 3 हम 3 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, 4 इंटू 4 हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे बोला जाए साइन थीटा इंटू साइन थीटा से क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख देंगे? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन इसको लिखने का दो तरीका होता है, जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख, कॉस थीटा लिख, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बात बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि साइन को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें? साइन को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? हमें साइन को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई साइन 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है साइन को? हमें साइन को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? देखिए, तो अब यही हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
यानी ट्रिग्मेटिक रेशियो क्या बनने वाला है, स्क्वायर। आपको थोड़ा सा आइडिया लग क्या होगा कि हमारे पास ट्रिग्मेटिक रेशियो होंगे उसके स्क्वायर। जैसे साइन थीटा दिया गया तो इसका स्क्वायर मतलब साइन थीटा को 2 बार, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा का स्क्वायर देंगे cos थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा स्क्वायर tan थीटा इंटू tan थीटा, है ना। इसका स्क्वायर का मतलब ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन थीटा का या साइन ए का होल स्क्वायर, यानी इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इसका भी स्क्वायर करना पड़ता है, देखो इसको भी हमने लिखा है। ठीक उसी प्रकार हमें पता है सर कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर करना होगा। ठीक उसी प्रकार हम tan ए की बात करें तो tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। tan ए का होल स्क्वायर तो हमें p बाई बी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। p बाई बी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट, उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो इसको लिखने का दो तरीका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर। लेकिन इसको लिख कैसे नहीं सकते हैं, बहुत बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं साइन ए द होल स्क्वायर। देखो इसका ए का स्क्वायर नहीं, साइन का स्क्वायर करना होता है, ठीक है। यानी इससे हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक उस पर हम कॉस ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक उस पर हम tan ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते। किसका स्क्वायर लिखेंगे, tan पे स्क्वायर डालो, कॉस पे स्क्वायर डालो, साइन पे स्क्वायर डालो। इसमें tan ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते, cos ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते, sin ए का स्क्वायर नहीं। किसका लिखेंगे, साइन का स्क्वायर लिखेंगे या cos का स्क्वायर लिखेंगे या tan का स्क्वायर लिखेंगे। जी तो क्या उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गया ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। इसमें देखो साइन का अपोजिट क्या होता है सर, कॉसिक। यानी कॉसिक ए का होल स्क्वायर लिखो या कॉसिक स्क्वायर ए लिखो। और हमें बताया कि सर कॉसिक जो होता है ये साइन का अपोजिट, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसिक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी इसका स्क्वायर करेंगे इधर का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम उल्टा बोले, जैसे सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है सर कॉस का, कॉस का तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कॉट, कॉट क्या होता है सर, कॉट होता है आपका ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि उल्टा क्या होता है, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक ए का होल स्क्वायर, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर। अब इसको समझना ये है कि इसको ये कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब हुआ क्या, इसको 2 बार गुना किया गया, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, है ना। और साथ में सेक स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेक को 2 बार, सेक ए इंटू सेक ए लिखा गया। ठीक, कॉट ए का उसका मतलब क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट ए, 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया, है ना। सिमिलर यहाँ साइन ए का होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुना किया गया, साइन ए इंटू साइन ए। कॉस ए का होल स्क्वायर इसको मतलब 2 बार गुना किया गया, कॉस ए इंटू कॉस ए। टेन ए का होल स्क्वायर मतलब इसको लिखा गया 2 बार, टेन ए इंटू टेन, टेन ए इंटू। क्लियर है, इसको 2 बार गुना किया गया। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट हमारे पास नहीं। क्लियर है, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करें, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है, हाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलो तो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप बना पाते हैं। हाँ, तो चलो पहले क्वेश्चन क्या बोला गया कि हमारे पास साइन ए का वैल्यू दिया गया 3/5,
और हमें साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। यानी साइन स्क्वायर ए कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब ये यानी साइन ए का द होल स्क्वायर। यानी हमें क्या करना है, साइन को दो बार गुना करना है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? साइन ए का वैल्यू हो गया 3/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? 3/5 इंटू 3/5, है ना। चलो बताइए क्या मिलेगा हमें, चैट में बताना। कुछ बच्चे एकदम जल्दीबाजी में आंसर करते हैं। कोई बात नहीं, चलो आंसर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो लगभग 5 बच्चे ही मात्र आंसर किए हैं, और टोटल बच्चे ज्वाइन किए 22 बच्चे। 5 बच्चे ने आंसर किया, टोटल बच्चे ज्वाइन किए 22 बच्चे। तो कोशिश क्या करो सारे के सारे बच्चे आंसर करें। मात्र 5 बच्चे ने आंसर किया, मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया, जल्दी करेंगे। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो, अगर आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब क्या हुआ ना, अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3/5 इंटू 3/5, 3 3 जा 9, और 5 5 जा 25, 9/25। सिमिलर इन द सिमिलर केस, अगर हम इसको उल्टा पूछे से कि अगर मुझे दिया है कॉसेक ए का मान 5/4, तो कॉसेक स्क्वायर ए का मान बताओ क्या मिलेगा। चैट्स में बताना आपको, चैट्स में। चलो ग्रेट, सिंपल है। देखो इसका मतलब है इसको दो बार गुना करना है, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए। हाँ, तो क्या लिखेंगे, 5/4 इंटू 5/4। यानी इसको दो बार गुना करना, 50 25, और 4 चौके 16, 25/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हमें दिया गया है कॉट ए का मान 3/4, तो हमें tan स्क्वायर ए का मान बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए आप 1 मिनट का समय ले लीजिए। चैट में आपको आंसर करना, चैट में आपको आंसर करना। अगर हमें कॉट ए का मान दिया 3/4, तो हमें tan स्क्वायर ए का मान बताना है। किसका मान बताना है हमें, tan स्क्वायर ए का मान बताना है।
देखो अधिकतर बच्चों ने गलत करना स्टार्ट कर दिया। चलो, शुरू में गलती है, फिर सही करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कॉट ए है, तो कॉट ए से पहले हम tan ए का मान निकालेंगे। tan ए क्या होता है, इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल, यानी 4/3। जब 4/3 आ जाए तो क्या करेंगे, इसका हम द होल स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे, यानी tan ए का होल स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर तो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे, है ना। देखो क्या जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × 9 यानी 16/9। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बोला है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी एट राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 29 एंड ए बी इज इक्वल टू 21, ए बी इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखो, ये थीटा के बेसिस पे व्हाट इज ए बी, तो व्हाट इज ए बी, ए बी इज द बेस, एंड 90 के सामने वाला क्या होता है, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। देन व्हाट इज बी सी, बी सी विल बी परपेंडिकुलर। And first of all, we have to calculate the perpendicular value of the calculate the value of perpendicular। p के वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें पता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। चलिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल के दिखाई दे जल्दी, p का मान निकाल के दिखाई चलिए चैट में। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। बस एक ही बच्चे बना, मतलब एक ही बच्चे को आता है कैसे पाइथागोरस लगाते हैं, मात्र एक बच्चे ने थोड़ा बहुत आंसर किया। देखो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, आप रिस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना, आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। चल, तो यहाँ पर जाएगा परपेंडिकुलर करके हाइपोटेन्यूज, यानी 29 का स्क्वायर माइनस बेस मतलब 21 का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर देख लेते हैं। 99 81, 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4, 1 5, 841। कितना जाएगा 841 माइनस 21 का 441। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये 0 4 में से 4 गया, 0 4 में 8 में से 4 गया 4, यानी जब स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तब क्या जाएगा, √4 आ जाएगा। और √4 से का मान किसी और हो जाएगा 20 के बाद, किसी और हो जाएगा 20, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 के बाद, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 20 के बाद। अब आते हैं सर, हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, पहले निकालते हैं साइन थीटा, फिर निकालते हैं कॉस थीटा, है ना। चल पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए निकालो, साइन थीटा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, निकालिए 400 निकालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होती है।
तो 3 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे अगर आप आंसर नहीं करो, जैसे ज्योति शुक्ला, रोशनी अंसारी, सौरभ कुमार, बस मात्र ये 2 बच्चे, 3 बच्चे आंसर किए। हमने साइन थीटा का मान पूछा है, तो एक बच्चे ने और किया। हमने साइन थीटा का मान आपके सामने मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी आप गलत आंसर नहीं करो। देखो आंसर तो सारे सारे बच्चों करना, अगर आप आंसर नहीं करते हो यानी कहीं ना कहीं आपको उसकी मतलब कि मतलब कमी झेलेगी, मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, इस बात पे ध्यान देंगे, है ना। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेन्यूस कितना होगा 29। ठीक, उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा सर 21/29, 21/29, ठीक है 20/29। लेकिन सर हमें पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को हम हल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का है कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहला क्वेश्चन। चलो देखते बनाते इसको। तो सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मान क्या है सर 20/29 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 20/29 द होल स्क्वायर। चलो आपके पास इसको सॉल्व करने के आपके पास चलो 30 सेकंड समय है, आराम से चैट बॉक्स में बताओ। एक बच्चे ने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है बहुत बढ़िया। कृष्ण कुमार ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपने ऐड करने में मिस्टेक किया, कृष्ण कुमार नाम से बच्चा जन्म किया, आपने बाबू थोड़ा सा ऐड करने में मिस्टेक किया, थोड़ा सा आपने ऐड करने में मिस्टेक किया, बाकी आपने सही बनाया, बाकी आपने सही बनाया, ग्रेट। चलो आराम से बनाएंगे, हाँ बनाएंगे बनाएंगे आराम से। और ठीक इसी प्रकार हम अभी अभी करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे अपने इसे। तो एक बच्चे ने बोला 1 आ रहा है, किसी ने बोला 20/29, चलो देखते तभी देखते हैं, चलो ध्यान देना देखो। सबसे पहले बताओ, इसका मतलब यह कि देखो 20/29 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ है कि इसको 2 बार गुना करना, 20/29 इंटू 20/29, 20 इंटू 20 क्या होगा सर 400, 29 इंटू 29 क्या होता है सर 841, यानी क्या हो जाएगा ये सर 400/841 प्लस 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 डिवाइड बाय 29 का उत्तर क्या होगा 841। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो आप देखोगे 841 है, 841 का एलसीएम क्या होगा 841, यहाँ पे जाएगा आपके पास 400, यहाँ पे जाएगा 441, दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ ऊपर 841 नीचे क्योंकि 841 ना। अब दोनों क्या करो ऐसे दो कैंसिल आउट कर दो, कितना बार में कटेगा एक बार, यानी आपके पास क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या मिल गया, यानी क्या आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते, तो ध्यान दो। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया पहले ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, मुस्कान ना सोचे थोड़ा ध्यान दो अभी तक। तो 2-3 बच्चे ने हैंड किया, एक बार उनका डाउट पूछ लेते हैं, फिर हम लोग एक के साथ, हाँ, एक एक बार मैं आप लोगों को डाउट पूछ लेता हूँ। चलिए, हाँ सुमित कुमार ने सोचा है, बताइए बाबू क्या डाउट है आपका। चंदन वर्मा अभी बताइए, माइक ऑन कर बताइए, माइक ऑन कर बताइए क्या डाउट है आप लोगों का। अगर अनावश्यक आपने हैंड रेस किया है तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हाँ अनिकेत रेगल, आपको कोई डाउट होगा पूछ लीजिए। हाँ, जिन बच्चों को डाउट है अपना हैंड रेस कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। चलो मुस्कान शेख नाम से इनको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, कोई नहीं। बाकी बच्चे और किसी बच्चे को कोई डाउट, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए देखिए। हमने क्या किया सबसे पहले, हमने क्या किया पहले, हमारे पास दो लेंथ दिया था, एक हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया था
और एक हमारे पास बेस का लेंथ दिया था। तो हमने क्या किया, पहले परपेंडिकुलर के लेंथ निकाला विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हमने परपेंडिकुलर निकाला। फिर हमें क्या बताया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, द परपेंडिकुलर इज 20 एंड हाइपोटेनस 29, एंड अगेन cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 21/29, 21/29, ठीक है। तो पहला क्या कंसेप्ट होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हमें पैसे ही पता है आइडेंटिटी, लेकिन इसके ऊपर प्रूफ करके देख लें, है ना, प्रूफ करके देख लेते हैं। ध्यान दो कि 1 के बराबर आ रहा है। तो चलो हमें बताओ सर, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा जब 20/29 के बराबर होती है, यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार कॉस थीटा जब 21/29 के बराबर है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 21/29 का होल स्क्वायर। इस प्रकार 20/29 का होल स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 प्लस 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 441 और 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो 841। चलो कैसे है, चलो ध्यान दो, इसमें बहुत बच्चे गलती करें। देखो 21/29 इंटू, दो बार लिखेंगे इसको, हमें पता है इन दोनों को ऊपर से ऊपर गुना करेंगे कितना आएगा 441, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे कितना आएगा 841। देखो ये आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, 841 और 841 का एलसीएम हमारे पास 841 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास देखो 400 प्लस 441, ये आ जाएगा हमारे पास 841 बट्टा 841, जो कि कट किस तरह हो जाएगा 1 के, जो कट किस तरह हो जाएगा, ये कट किस तरह हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या करेंगे हम, पहले कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, मतलब कॉस का मान रखेंगे, फिर साइन का मान। बताइए क्या मिलेगा हमें, चार्ट में बताइए क्या मिलेगा, बताइए चार्ट में क्या मिलेगा हमें। ये भी 1 आ रहा नहीं, ध्यान से दीजिए, ध्यान से, जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। चेक करते हैं, देखो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस मान क्या है सर, कॉस मान है 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन क्या है 20/29 का होल स्क्वायर। 21/29 का होल स्क्वायर क्या होगा 441/841, माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400/841। तो चलो एलसीएम रहते हैं 841, यहाँ से जाएगा 441 माइनस 400, यानी 441 में से 400 क्या क्या बचेगा 41/840। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार का आप डबल बाई जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार का आप डबल बाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, सारे बच्चे अपने
तो सारे के सारे बच्चे टाइप करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ आप क्लास में प्रेजेंट, ना तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट। सारे के सारे बच्चे टाइप करेंगे, सारे के सारे बच्चे टाइप करेंगे। चलो ग्रेट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर करना हमें बोल सकते हैं जाकर। चलो आपको 2 मिनट में आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है हमें? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। लास्ट 50 सेकेंड, और अभी तक मात्र तेरे बच्चों ने आंसर किया। 50% बच्चों ने लगभग आंसर कर दिया। 50% बच्चों ने लगभग आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। चलो थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, क्योंकि अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ध्यान दीजिए, देखिए क्या पता है। कॉट ए जो है अगर 7/8 है, तो तब इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसका भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो होल स्क्वायर करने को तो क्या है, इसको भी 7/8 गुने 7/8 करना पड़ेगा। 7 7 49, ऊपर गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ। 7 7 49 और 8 से 64। 49 बाई 64 क्या गया, 49/64 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है,
जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चों का आना चाहिए, सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए, सारे बच्चों की तरफ से डबल वाई टैप होना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ क्लास में प्रेजेंट हो। ये ना कि मतलब आधे बच्चे कर रहे हैं आधे बच्चे नहीं कर रहे हैं, आधे बच्चे सिर्फ मोबाइल चालू करके छोड़ते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों की तरफ से होना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक है ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। चलो अच्छा ये क्वेश्चन है ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, वह ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज बताना है ना, सम स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज बताना। निक की नाम सोचे कोई डाउट होगा आपको? हाँ आपको अगर आपको डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा ध्यान दो, सम मतलब ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल बताना, इसका मतलब ये हुआ कि हम करने वाले क्या है, हम करने वाले क्या है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल पे हम लोग जितने भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हैं सारे का वैल्यू याद कर लें, है ना। यानी सबसे पहले तो वो किस प्रकार से याद करती है ध्यान दो, यानी हमें सबसे पहले अगर ध्यान देना होगा तो मान लो ये हो गया थीटा, जिसमें बोलते हैं ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर देखो हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा एंड साइन जीरो, साइन जीरो होता है, तो निकालना कैसा कुछ सीखना कैसे मैं सिखाता हूँ, मान निकालना पहले, पहले लिखो 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया सब में 4 से डिवाइड, फिर क्या करो, सब में 4 से डिवाइड कर दिया, सब में रूट लगा दो, सबके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो, ठीक है। जो वैल्यू आता है वही हमारा साइन थीटा का वैल्यू आया। चलो तो 0/4 यानी रूट 0, रूट 0 का मान क्या होता है सर 0, इसका मान क्या होगा सर 1 तो हो गया, रूट 4 का मान हो गया 2, सर ये देखो कट गया, 2 से 2 बार में हो गया सर 1/√2, ये ऊपर का रूट 3 रह जाएगा, नीचे रूट 4 बाहर आ जाएगा सर, 2 से 4 से 4 करके क्या रूट 1, रूट 1 का मान कितना आ गया सर 1 के बराबर, है ना। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ कि तो साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 मान हो गया √3/2 और साइन 90 मान हो गया क्या 1। यानी हम अगर साइन थीटा की बात करें तो क्या आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2, √3/2 एंड आपके पास क्या होगा लास्ट में, आपके पास क्या होगा लास्ट में, लास्ट में क्या होगा आपके पास 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका जस्ट अपोजिट देख लेते हैं, कॉस्ट थीटा, क्या देखते हैं कॉस्ट, देखो कॉस्ट कैसे निकालोगे ध्यान दो, इसको आप रिवर्स कर दो, जैसे आप 0 से 1 गए तो आप 1 से 0 की तरफ आ जाओ, आप 1 से 0 की तरफ आ जाओ, यानी ये हो जाएगा आपके पास 1, इसको करो अपोजिट, हो गया √3/2, ये हो गया आपके पास 1/√2, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 0, ठीक है। अब अगेन इसके बाद हम देखेंगे आपके पास tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो ये बताइए करेंगे, मतलब ये बताइए करेंगे इसे, है ना। tan थीटा क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा, यानी सबसे पहले 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 में 1 से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी 0/1 0 हो गया। फिर देखो 1/2 √3/2, तो देखो 2 से 2 कटेगा क्या मिलेगा हमारे पास 1/√3, फिर देखो यहाँ पे 1/√2 है, फिर नीचे क्या है 1/√2 है, तो देखो √2 से √2 करके क्या मिलेगा हमारे पास 1, फिर हमारे पास क्या है ऊपर √3/2, बटन में क्या है 1/2, देखो 2 से 2 करके क्या मिलेगा हमारे पास √3, फिर देखो यहाँ पे 1 है नीचे क्या है 0, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते क्या होता है अपरिभाषित होता है, क्या होता है ये अपरिभाषित होता है, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपरिभाषित, इंग्लिश में बोले तो नॉट डिफाइंड होता है, इंग्लिश में क्या होता है हमारे पास 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है ना, लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू।
साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू। इसमें कोई डाउट यहाँ तक उम्मीद करते हैं? कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई उम्मीद करते हैं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बताइए यहाँ तक कोई डाउट उम्मीद करते हैं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हमें ये बताइए कि जैसे हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, हमें बताइए अगर हमें साइन थीटा का जैसे वैल्यू पता चल गया, तो क्या हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल नहीं सकते? अब बताइए कैसे? हम पता है सर साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। यानी अगर हमें साइन थीटा मिल गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा का मान दिया 0, तो इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, इसका रेसिप्रोकल 1 ऊपर चलेगा, 0 नीचे, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यानी अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया है, तो इसकी हेल्प से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। यानी क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यानी 1/0 क्या होगा? 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी ये हमारे पास क्या? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2/1। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। यहाँ √1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है। इन द सिमिलर केस कॉस थीटा के रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। यानी कॉस्ट ऑफ 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। यहाँ 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसका 1/0 क्या होगा? 1/0 क्या होगा? 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इन द सिमिलर केस tan थीटा के अपोजिट क्या होगा? cot थीटा, है ना? tan थीटा का अपोजिट क्या होगा? cot थीटा। तो tan थीटा 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इसका अपोजिट सर 1/√3 का अपोजिट √3, और 1 का अपोजिट सर 1 ही हो जाएगा। √3 का अपोजिट देखो, √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसका अपोजिट सर 1 ऊपर चल गया, नीचे आ गया, ये क्या? 1/√3। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब क्या लिखा होगा? 1/0 लिखा होगा, तो 0 ऊपर 1 नीचे, क्या हो जाएगा? 0/1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिकोणमिति, ट्रिकोमेट्रिक रेशियोज के, सम ऑफ ट्रिकोमेट्रिक रेशियोज के, अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है? बहुत नहीं है। ट्रिकोमेट्रिक रेशियोज के हमने मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री, दिखा देता हूँ। हाँ, मैंने कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री पे हमने कुछ ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज के वैल्यू याद कर लिया। जैसे सारे सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन के रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस के रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। एंड टेन के रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। इनके वैल्यूज हमने याद कर लिए या हमने निकाल दिए, हमने अच्छे से कैलकुलेट कर रखा, हमने अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लिया, है ना? किसका वैल्यू? हमने ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इजी टॉक के यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा? क्लियर है? बढ़ जाएंगे। चलिए, तो वही दिखाया गया, वही हमारे पास देखो लिखा गया 0, 30 डिग्री, 90 डिग्री पे हमारे पास ट्रिग्मेट्रिक एंगल का हमने सम निकाल, देखो निकाल लिया हमने, ये सारा निकाल लिया था। क्या मिल गया हमें? ये मिल गया। कोई डाउट इसमें? साइन थीटा का हमने सब निकाल दिया, cos थीटा निकाल दिया, tan थीटा निकाल दिया, इसका रेसिप्रोकल cos थीटा निकाल दिया, इसका रेसिप्रोकल sec थीटा निकाल दिया, इसका रेसिप्रोकल हमने cot थीटा निकाल दिया। ये सारी चीज हमने निकाल दिया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, या इससे आसान से क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन पे जाएंगे। साइन थीटा का मान निकालना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मैंने इसका डायरेक्ट याद करा दिया। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा? जल्दी बताओ। अभी आपको थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा।
बहुत साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2। अगेन बताइए कॉस 30 क्या होगा? आप बोलो सर कॉस 30 हो जाएगा √3/2। अब मैं देखो अब इन दोनों को मैं साथ में लिखूं, तो सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किस पे? थीटा बराबर 30 डिग्री पे क्या होगा? तब सेम वही काम जैसे आपने अलग अलग निकाला दोनों का मान, सेम उसी तरह साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना निकाला आपने? 1/2 यहाँ ले लो 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना निकाला? √3/2 अब करेंगे क्या? देखो ऊपर है गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ, तो √3 × 1 √3, 2 × 2 क्या गया 4। ऐसे में कैसे निकालते हैं? तो देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हमने जैसे इंडिविजुअली इंडिविजुअली निकाला, अलग अलग करके निकाला। जैसे साइन 30 डिग्री में साइन 30 का मान निकाल लिया, कॉस 30 डिग्री में कॉस 30 का मान निकाल लिया, उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालेंगे, इंडिविजुअली इंडिविजुअली हम निकालेंगे। क्लियर है? अलग अलग करके हम निकालेंगे, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट से आप डबल ऐड करो। जल्दी जल्दी आपको यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट से आप डबल ऐड करो। जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। आज की क्लास में क्या करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तो कोई डाउट है आपको तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं तो आप चैट में वाइट टाइप करके जा सकते हैं। आज क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जिसको भी डाउट बच्चे चैट में एन टाइप करें अपना